आसिफ काला ने ACLC के ज़रिए इन्हें उठवा दिया। सना क्योंकि थाने कोर्टों से मफरूर थी, इसे बेस बना के कोर्ट से मफरूर है, सना को गिरफ़्तार करा के मफरूरी में जेल भिजवा दिया। आमिर लंगड़े का कहना था, उसने पुलिस को ये बताया कि वो किसी वारदात में हिस्सा नहीं लेता था और सना और आदिल बलोच की गिरफ्तारी के बाद दरअसल उसका काम शुरू होता था और उसका अपना एक अलग सेटअप था जिसका काम ये था कि मुलजिमा सना और आदिल बलोच की गिरफ्तारी के बाद उन्हें प्रोटेक्शन फराहम करे, उन्हें जेल से छुड़ाए, उन्हें उनकी ज़मानतें कराए और इसके लिए उसका एक पूरा सेटअप था। उसका ये कहना था कि उसका काम डकैतियाँ मारना नहीं बल्कि डकैतों को बाद में सपोर्ट करना होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आमिर कैसे आना हुआ? हाँ, तेरे पास आदमी आता ही क्यों है? जब आदमी पर बुरा वक्त आता है ना तो वो डॉक्टर के पास जाता है या तेरे जैसे के पास आता है? अरे इन लोगों की बुराइयों से ही तो हमारी भलाई है। ठीक कह रहा है यार, अगर लोग मरेंगे नहीं तो ये गोरकन क्या खाएगा? अच्छा चल मजाक छोड़, ये बता कैसे आना हुआ? 2 केस हैं। अब कौन पकड़ा गया? एक वो आदिल बलोच और सना रशीद। सना? अरे वो तो बहुत शातिर औरत है, वो कैसे लपेटे में आ गई? तू तो ऐसे चौंका जैसे वो रह चुकी है। बहरहाल पुलिस में इतना दम नहीं था कि उसको पकड़ते, ये तो धोखे में आ गई। किसके? आसिफ काला ने काम दिखा दिया। वो तो बहुत। चल अच्छा ये बता पैसे लाया है? अबे तूने कभी मुफ्त में काम किया है? यार इसलिए कह रहा हूँ कि अब जरा रेट बढ़ गए। अबे तेरे रेट तो उनकी तरह रोज बरोज बढ़ते ही रहते हैं। अरे यार तुझे तो पता है, पहले पुलिस वालों को खिलाना पड़ेगा, फिर पेशकार को, फिर जेल कस्टडी होगी, उसके बाद जाके जमानत होगी। मिल जाएंगे पैसे, मिल जाएंगे। ये बता दिन कितने लगेंगे? बस कागजात तैयार होते ही जमानत करा दूंगा, लेकिन पैसे तैयार रखना। बस ठीक है, तू काम शुरू कर, कल तुझे पैसे मिल जाएंगे। अब क्यों बैठा है, जाना। सारी हराम की कमाई तू अकेले ही खाएगा? चल अपनी हराम की कमाई से 2 चाय मंगा चल। बहुत। अरे फजलू जरा 2 चाय लाना, ऐसे नहीं जाएगा ये। वो एक प्रोफेशनल काम करता था, पैसे मिलते थे, पैसे बचते थे। फ़र्ज़ करना 10,000 की ज़मानत हो रही थी, इनसे 25,000 लेता था। वो वकील का खर्चा अलग लेता था, अपना अलग लेता था, तो उससे फ़ायदा था ना। वो तो कहता था 10 दफ़ा बंदा मैं छुड़ाता रहूँगा। वो आमिर नगर तो इंतज़ार करता था कभी ये बंद हो तो मैं ज़मानत कराऊँ इनकी। उससे तो एक अच्छा खासी हैंडसम रकम मिलती थी ज़मानत कराने के लिए। आमिर लंगड़े का कहना था कि सना और आदिल बलोच की गिरफ्तारी के बाद उसको कुछ ही अरसे के बाद इन्होंने रिहा करवा दिया और जिसके लिए इनके पास चोरी की गाड़ियों के कागजात मौजूद होते थे, जिन्हें वो अदालतों में जमा करवा कर उनसे ज़मानतें करवा लेते थे। पर हकीकत आमिर लंगड़ा और आसिफ काला एक थे और वो उन्होंने एक मंसूबे के तहत इनको सुलह के लिए औरंगी टाउन के इलाके में अपने उस खुफिया ठिकाने पे बुलवाया जहां ये अपनी गाड़ियां लेके जाते थे। आ गए तुम लोग? हाँ भाई लंगड़े, अब किस बात की सुलह? हाँ, देखो उन लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया है, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो लोग अब सुलह करना चाहते हैं। अरे किस बात का एहसास हो गया? अरे किस बात का एहसास हो गया हमको बोलो। अच्छा तुम लोग गुस्सा छोड़ो, अभी जेल से आए हो, थके हुए, थोड़ा आराम कर लो। अरे देखो लंगड़ा, हम जेल के अंदर ना पहाड़ खोदने नहीं गया था, वो हम लोग का दूसरा घर है, आना जाना लगा रहता है, समझा तुम? हमने जेल में ना बहुत आराम किया है, अब हमारे लिए आराम कहाँ? कभी इसकी रेड लगाई, कभी उसकी रेड लगाई। मुझे पता है, पता है। अच्छा छोड़ो, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों को एक जबरदस्त चाय पिलवाता हूँ, बैठो। अरे बात करता है, बड़ा करता है, चाय पिला। बात करता है साला।
आसिफ काला और गिरोह के दीगर अरकान ने सना और आदिल बलोच पर डंडों से हमला किया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और सना को गला घोंट कर कत्ल किया, जबकि आदिल को डंडे भी मारे गए और उसकी मौत की तस्दीक के लिए उसके सर पर एक गोली भी मारी गई। जिसके बाद इन लोगों ने दोनों लाशों को हाथ पैर बांधने के बाद, मुंह बांधने के बाद बोरियों में बंद किया और उन बोरियों को गरीबाबाद रेलवे फाटक पर फेंक दिया। सना मर्डर केस में आमिर लंगड़े का चालान हो गया और उसे फिर जेल कस्टडी हो गई है, जबकि सना की वालदा ने जो मुकदमा दर्ज कराया था रशीद अहमद के ख़िलाफ़, वो ज़ाती तौर पर ज़ाती रंजिश की बिना के ऊपर दर्ज कराया था। और पुलिस ने जब सना की वालदा को ये बताया कि उसके कातिल गिरफ़्तार हो गए हैं, मुतादिद कोशिशों के बावजूद वो पुलिस के पास नहीं आई और पुलिस से कोई रब्ता नहीं किया, जिसकी वजह जो उसकी अदम दिलचस्पी का सबूत है वो बोलता। इस तरह के जो लोग होते हैं वो साइकोपैथ्स होते हैं। अब साइकोपैथ इस तरह से होगा कि जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसको जहनी तौर पे ले लें कि किस तरह होता है कि हमारे जो दिमाग है, दिमाग के बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। वो उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो थोड़े से इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आती हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म की, एक नहीं कई हज़ार समझो बीमारियाँ हैं। तो उसमें फिर ये भी एक बीमारी है। आसिफ काला जो थे उनको अपना खौफ था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो पैरानॉइड हो चुका था। अब हमारी टर्म में पैरानॉइड उसको कहते हैं कि जी उसको लगा कि ये लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाएं, मुझे मार दें या कोई मुझे नुकसान पहुंचाए, इससे पहले मैं ही इनको ख़त्म कर दूं। दोहरे कत्ल का एक असल मुलजिम है जो कि अरशद उर्फ आसिफ काला, वो गुलबहार का रहने वाला है और वो ताहाल मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब भी छापे मार रही है। कि हमारे मखबूर ने ख़ास ने इतला दी, हमने उस पर काम किया, अल्लाह मैंने कामयाबी दी। जो जेन्युइन मुलजिम जो आमिर और मजरुद्दीन थे पकड़े गए। पुलिस का कहना है कि गिरोह के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और पुलिस इम्कान जाहिर कर रही है कि वो जल्द ही इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। सना रशीद ने मुफलिसी के इफरीत से छुटकारा और पुरतायुश जिंदगी के लिए जुर्म के जहन्नम में छलांग लगा दी थी। सना रशीद का अंजाम इस बात की दलील है कि बबूल बोकर गंदम नहीं काटी जाती।